Yeah, Pakistan is in the final. Let me tell you something. It's the biggest news in the history of world cricket. Pakistan A has just been qualified in the final of men's emerging Asia Cup, whatever you want to call, Rising Star Asia Cup. भाई जो भी है, इतनी अंग्रेजी मेरे को आती नहीं है, इसलिए मैं अपनी बेइज्जती नहीं कराऊंगा। इतना बोलना चाहूंगा, लॉन्डे पहुंच गए फाइनल में। अभी देखो कमेंट में ये नहीं बोलना कि ये तो छोटा टूर्नामेंट है, ये तो देखता कौन है, ये तो ये है, तो फिर पार्टिसिपेट क्यों कर रहे हो? अगर छोटा टूर्नामेंट है तो पार्टिसिपेट ही नहीं करो। बोलो ये टूर्नामेंट हमारे लेवल से गिरा हुआ, पार्टिसिपेट ही नहीं करो। देखो बात ऐसे है, जो चीज है वो है। पाकिस्तान पहुंच गया फाइनल में, ठीक है। इंडियन भाई हो गए इस टाइम पे बाहर। अब इंडियन भाई स्पेक्टेटर्स बन के देखेंगे पाकिस्तान को फाइनल में खेलते हुए, लेकिन क्या हम जीत पाएंगे बांग्लादेश से? मेरी तो ये सोच के फटे जा रही है, क्योंकि जो टीम इंडिया को हरा सकती है वो पाकिस्तान का कचरा बना सकती है। असल में प्रॉब्लम हमें यहाँ पर यह आ जाती है कि हम एक भी अगर बड़ा मैच जीत जाते हैं, हम एटीट्यूड लेकर अपना टॉप लेवल पे पहुंच जाते हैं कि पाकिस्तान ये कर देगा, पाकिस्तान। और फिर वहां से हमें एक छोटी सी टीम, चाहे वो यूएसए हो, अफगानिस्तान हो, आयरलैंड हो, जिम्बाब्वे हो या बांग्लादेश, वो हमें उठाकर ऐसे जमीन पे पटकती है ना, तो फिर हमारी जो है वो इस टाइम पे होश ठिकाने लग जाते हैं। अब जो रिसेंटली सीरीज हुई थी पाकिस्तान बांग्लादेश की, वो बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराई थी। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचना कि भाई यहाँ पर पाकिस्तान के लिए इजी चांस है अगर इंडिया नहीं है तो। देखो दादाजी नहीं है, मतलब पिताश्री नहीं है तो क्या हुआ, बेटे श्री तो है ना। ऐसा होता है क्रिकेट के अंदर। मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। खैर फाइनल में कैसे पहुंचे इसके ऊपर बात करते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग, और हम बड़े मर मर के और थक थक के जो है वो फाइनल में पहुंचे हैं। कैसे पहुंचे जरा बात करते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। ऑन अ सीरियस नोट, हमारा फाइनल में जाना बिल्कुल भी बनता नहीं था, हम डिजर्व नहीं करते थे। इतनी गंदी क्रिकेट खेलने के बावजूद जो हमने हाल किया है पाकिस्तान का, मतलब आपने उनकी 8 विकेटें ऑलमोस्ट गिरा दी, भाई 70-80 के ऊपर उसकी 8 विकेटें गिरी हुई श्रीलंका वालों की। 5 रन से जीते हम लोग मर मर के। उनके जो रत्नायके हैं, कुछ रत्नायके करके उनके प्लेयर हैं, मार मार के भूरता बना दिया। कोई 40 रन उसने बना दिया और नंबर 8 के ऊपर वो खेलने के लिए आया, रत्नायके। अबे एक बॉलर जो है वो पकड़ के ठोक रहा है हमें, ये हमारी हैसियत है कि एक बॉलर हमें पकड़ के ठोक रहा है, और आखिर में हम पता नहीं किस तरह गिड़ गिड़ा के पांव में मर मर के अंपायर की मदद लेकर हम लोग जीते हैं। वो अंपायर ने जो रत्नायके को आउट दिया था ना, मैं आपको लिख के कह सकता हूं कि भाई वो रत्नायके आउट नहीं था। वो बॉल जो है वो क्लियरली, सलमान भट्ट यही कह रहा है, और दूसरा एक अंकल था जो कमेंट्री बैठा है वो भी यही कह रहा है कि भैंस की टांग ये कोई चीटिंग वीटिंग हो रही है, क्योंकि बॉल क्लियरली नजर आ रहा है कि भाई ये लेग साइड की तरफ जा रही है। लेकिन उसको जो है वो अंपायर की उंगली में खुजली थी, उसने उंगली खड़ी कर दी और पाकिस्तान ने जो है वो विकेट ले ली, और पाकिस्तान एक्चुअली मैच वहीं पर ही जीत गया, क्योंकि रत्नायके बहुत पेल रहा था पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, जो कि अच्छी बात नहीं है भाई, इतना नहीं पेलना चाहिए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा पेले हैं जिंदगी में। अब थोड़ी खुशी मिल रही है तो मिलने दो। दूसरी तरफ ये कि भाई वो एबी क्रिकेट इन्फो भाई साहब जो है वो इस टाइम पे पाकिस्तान को बड़ा प्रेस कर रहे हैं कि नल्लो अब तो जीत जाओ। तो देख लो भाई, अब इज्जत हमारी जो है ना वो इन बच्चों के हाथ में। अगर हम ना जीते तो हम नल्ले। मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान ना जीता तो पाकिस्तान नल्ला, लेकिन भाई पाकिस्तान को जीतना पड़ेगा, क्योंकि इससे ज्यादा इजी मौका हमको नहीं मिल सकता। वो जो इंडिया मैच हारा ना बांग्लादेश से, वो बांग्लादेश ने खुद, यानी कि वो एक्चुअली इंडिया ने बांग्लादेश को मैच दिया सुपर ओवर में। हालांकि बांग्लादेश ने अपने पोते होने का पूरा जो है वो कार्यकर्ता किया कि भाई वो लेके गए, सुपर ओवर तक लेके गए, कैच छोड़ा, रन आउट मिस किया, वो सब कुछ किया, ठीक है। वो बांग्लादेश वाले खुद ही सुपर ओवर तक लेके गए, और फिर सुपर ओवर में जो है वो इंडिया ने खुद ही वो मैच में 2 विकेटें जब 0 रन पे किए जाए तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? फिर ऊपर से जो आपको बॉल मिल रही है, 1 विकेट खाली आपको चाहिए, आप उसके ऊपर वाइड बॉल करोगे। तो मेरे ख्याल से सुयश है जिन्होंने वाइड बॉल की थी, तो वहां से जो है वो इंडिया मैच हारा। इंडिया ने यानी कि आप कह लो ऑलमोस्ट जो है वो बिल्कुल थकेली क्रिकेट खेली, जिसकी वजह से वो हारे हैं। हालांकि ओपनिंग में 100% वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्या को भेजते तो मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि अबे ओपनिंग में चलो उनको ना भेजते, तुम बॉलर्स को भेज देते, यहाँ 4 रन भी होते ना बांग्लादेश मैच हार जाती। 4 रन भी होते, बांग्लादेश से प्रेशर हैंडल नहीं होना था, हार जाते बांग्लादेश वाले। लेकिन इंडिया ने क्या किया, जितेश शर्मा को भेजा कि भैया आप जाइए, आप जाकर फिनिश कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए। उनके जो कोच हैं, पता नहीं क्या नाम है उनका चाचे का, उसने जो है वो भेजा इनको, जितेश शर्मा को। बेचारा जितेश शर्मा क्या करे यार, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है, आरसीबी वाला बंदा हूं मैं उसके ऊपर क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। बट बाय द वे जो भी हुआ, वो मैच में इंडिया ने जो है वो बांग्लादेश को चांस दे दिया कि आप लोग जाइए बेटा, जाओ फाइनल में जाकर खेलो, शाबाश। और इधर से जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराया। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग में गाजी गोरिनो को 39 किया, वरना हमने भी बहुत ही इंतहाई लेवल दर्जे की थकी हुई बैटिंग की है। आखिर में दानियाल ने आकर कोई 7 बॉलों में 22 बना दिए, वहां पर हमारी इज्जत बच गई। दानियाल ने जो आखिर में आकर 2-3 छक्के, 2 छक्के आई थिंक उसने लगाए, तो वहां पर हमारी थोड़ी बहुत इज्जत बच गई, वरना हमारा बेड़ा गर्क था। हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम 120 पे ऑल आउट थे, लिटरली हम 120 पे ऑल आउट थे। ये 150 के ऊपर जो 147 के ऊपर हम लोग पहुंचे ना, बड़ी किस्मत से पहुंचे। 151 के ऊपर मेरे ख्याल हम लोग पहुंचे, ये बड़ी किस्मत से पहुंचे। हमारी किस्मत अच्छी थी कि कुदरत का निजाम आज हमारे लिए काम कर रहा था।
लेकिन भाई लिटरली ये मैच देखकर मैं आपको बता रहा हूँ, ये वेकअप कॉल है पाकिस्तान के लिए कि थोड़ा होश में आओ, थोड़ा बहुत जो है वो अपने आप को थोड़ा जगाओ कि भाई फाइनल खेलना है एशिया कप का। भले ही वो छोटा टूर्नामेंट है, इंडिया के लिए छोटा होगा, हमारे लिए तो मेन वर्ल्ड कप है भाई। हमने तो इस टूर्नामेंट को एज एन वर्ल्ड कप देखना है, बिकॉज इट इज अ वर्ल्ड कप फॉर पाकिस्तान। इफ पाकिस्तान डजंट विन दिस वर्ल्ड कप, देन हमारे क्रिकेट भी दफा, हमारी IPSL की जो वो है सारी वो हाइप वगैरह वो भी दफा, और फिर प्लेयर्स का भी बेड़ा गर्क हो जाएंगे। ये पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरनाक सा सीन है कि भाई पाकिस्तान फाइनल में ना पहुंचता तो भी प्रॉब्लम थी, अब पहुंच गए तो उल्टा हमारे ऊपर अब डबल प्रेशर आ गया कि भाई अब यहां से अगर इंडिया होता ना तो हम बहाना कर सकते थे कि देखिए जी इंडियन क्रिकेट टीम बड़ी क्रिकेट टीम है इसलिए हम लोग हार गए। लेकिन अगर हम बांग्लादेश से हार गए, ओए होए 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 होए, जो कि पॉसिबल नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। बांग्लादेश से हमें कभी भी नहीं हारना चाहिए। अगर हम हार गए, देखो ऐसा इंडिया वाले भी कहते थे कि हम कभी बांग्लादेश से नहीं हारेंगे, लेकिन हार गए ना, तो इसलिए मैं भी कह रहा हूं कि भाई हम बांग्लादेश से नहीं हार सकते, लेकिन अगर हार गए तो इंटरनेशनल लेवल पे शायद इससे बड़ी बेइज्जती हमारे मुंह पर नहीं होगी, क्योंकि हम जो है इस टाइम पे इंडिया को ताने मार रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे मीडिया वाले हैं जो कि इंडिया के ऊपर बातें कर रहे हैं कि भैया देखो इंडिया ने तो है ये कर दिया, इंडिया ने तो है, इंडिया तो बाहर हो गया, इंडिया को ये नुकसान हो गया, इंडिया को वो नुकसान, बहुत सारे लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर हम फाइनल में पहुंचने के बाद भी कुछ ना कर सके तो फिर है बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए, फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, फिर हमारी इज्जत बचाने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि जब 140 करोड़ लोग मिलकर हमारी इज्जत लेंगे तो बड़े गंदे तरीके से लेंगे। अभी हम बहुत कम हैं, हम सिर्फ 24-25 करोड़ बंदे हैं, या फिर चलो बांग्लादेश को भी मिला लो तो कितना होगा, तो 45 करोड़ या 50 करोड़ रख लो भाई, 45 करोड़ बनते हैं वैसे, 45 करोड़। हम 45 करोड़ जो है वो अवाम है, पब्लिक है, जो कि यहाँ पर बैठ के इंडियंस की हम लेने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हमने आपको ये कर दिया, हमने आपको वो कर दिया। और अगर इंडिया अकेला आ गया ना तो उनके पास 140 करोड़ अवाम है, फिर जो वो हमारी बेइज्जती करेंगे, बड़ी खतरनाक करेंगे, बड़ी गंदगी बेइज्जती करेंगे पाकिस्तान की, तो वो फिर शायद हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए बेटर ये है कि हम जो है वो ज्यादा शानपत्ती ना करें, हम जो है चुपचाप बैठे, हम फाइनल का इंतजार करें, फाइनल जीतने के बाद फिर हम सेलिब्रेट करें। इंडिया का नाम हम बीच में ना ही लेके आए तो बेहतर है, क्योंकि अभी अच्छा इंडियन भाई लोगों से भी गुजारिश है कि यार आप लोग जो कह रहे हो ना कि भाई अगर ये टूर्नामेंट में आपने हमें हरा दिया तो ना मैं अभी मुझे जीने लायक नहीं छोड़ते, आप जीने लायक नहीं छोड़ते, ताने मार मार के मेरे को मार देते। देख तेरी छोटी टीम को भी हमने हरा दिया, तेरे को ये भी हरा दिया, तेरे को वुमेन्स वर्ल्ड कप चल रहा था, वुमेन्स वर्ल्ड कप, उसके अंदर जब पाकिस्तान को ठोका इंडिया ने, तो तब मेरे कमेंट सेक्शन में इतने ताने और इतनी बड़ी बड़ी गालियां आ गई कि देख तेरी वुमेन्स को भी पेल दिया। हालांकि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बुरी बात है, लेकिन भाई इंडिया वाले पेलते हैं, ये बात सच है, पेलते हैं बहुत गंदे तरीके से। और अगर हमने नहीं जीता ना तो फिर एक बार फिर से हमारी पिलाई होगी। इसलिए अपनी इज्जत के लिए, अपनी टीम की इज्जत के लिए, अपने मुल्क की इज्जत के लिए पाकिस्तान के ऊपर ये डबल प्रेशर है कि भाई ये मैच हारना नहीं है। ये मैच आपने बांग्लादेश वालों को आपने ये मैच प्रॉपर तरीके से हराना है, अच्छी क्रिकेट खेलकर हराना है। आप बिल्कुल उन्हें इजी नहीं ले सकते। जो टीम इंडिया को हरा सकती है वो टीम आपको चुटकियों पर नचा सकती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसीलिए आई होप सो कि पाकिस्तान जो है वो थोड़ा ध्यान रखेगा और जीतने की कोशिश करेगा बांग्लादेश से। बाकी अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।